खाना बदोश बच्चों को, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को दीन की तरफ लाना, अल्लाह ताला को राज़ी करना इनका मकसद है। मस्जिदों में लोग जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन सारे बड़े बूढ़े ही पढ़ते हैं। कोई मस्जिदों वाले बाहर निकल के बच्चों को नहीं मनाते कि भाई इनको नमाज, ना वालिदैन बच्चों को मनाते हैं कि चलो नमाज। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान आप कब आती हैं? जैसे ही यूके से पाकिस्तान की फ़्लाइट खुली थी, मैंने फ़ौरन बुक किया और आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बरतानवी खातून से करवाएंगे जो कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को अपनी जेब खर्ची से दीनी तालीम दिलवा रही हैं। ये ख्याल इनको कैसे आया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताएं कि सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ताहिरा सैयद है। तो ये बताएं कि किस तरह इसका आगाज़ किया गया, कैसे ज़हन के अंदर आया कि झुग्गियों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं इनको दीनी तालीम की तरफ लेकर आया जाए? पहले मैंने कई कुछ किया। पहले मैंने इन्हें खुद पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हुई। फिर मुझे एक तलाश थी कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो आके इन्हें पढ़ाए, तो वो मुझे खुबैब मिल गया। ये हाफ़िज़ कुरान भी है, तो मैंने इसको अपना सुनहरी मौका समझा और मैंने इसे कहा कि चलो आओ फिर मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूँगी। तो इस तरह से हम इधर आए थे। तो ये बताएं कि कितना टाइम हो चुका है यहाँ पे इन बच्चों को इकट्ठे किए हुए, इस जगह पे बैठे हुए, इनको दीनी तालीम देते हुए? हमें तकरीबन 6 माह हो गए। मैं हर फरवरी मार्च में शुरू किया था, और जब 3 के महीने हो गए ना, तो एक दफ़ा मेरी हाफिज़ा से मुलाकात हुई। तो ये बहुत मायूस थे, कहते आंटी इन बच्चों को कुछ नहीं आएगा। ये मैंने याद कराता हूँ, अगले दिन फिर वो याद कराता हूँ जो कल कराया था। तो मैंने इसे समझाया कि मैंने कहा ये सीखना उनकी मर्ज़ी है या उनके रब की मर्ज़ी है, सिखाना मेरी मर्ज़ी है, ख्वाहिश है, और तुमने सिखाना है क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैंने कहा वो सीखें या ना सीखें, हम साल तक देखेंगे, हम इतने महीने देखेंगे। तो अभी देखें, अभी साल नहीं हुआ, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और माशाल्लाह अब खुबैब के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट होती है जब मैं से पूछती हूँ कि बच्चे सीख रहे हैं, कहते हाँ बाजी ये बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान आप कब आती हैं? मैं अक्टूबर 21 में आई थी, जब कोरोना अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ था। और जैसे ही यूके से पाकिस्तान की फ़्लाइट खुली थी, मैंने फ़ौरन बुक किया और आ गई, क्योंकि वो 2-3 साल 3.5 साल मेरे लिए वहाँ बहुत मुश्किल गुजरे थे, क्योंकि मैंने कोरोना शुरू होने से थोड़ी देर पहले प्लान था कि आऊँगी इधर। ये बताएं कि यूके में आप क्या करती रही हैं, कितना वक्त उधर गुजारा है आप? मेरे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे 50 से शायद ज़्यादा ही साल हो गए हैं उधर रहते हुए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में 35-30 साल तो यकीनन मुख्तलिफ़ बिजनेसेस की हैं। तो इसलिए मेरा तजर्बा बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ मैंने काम भी ऐसे नहीं किया कि मैं एक बिजनेस चलाई है। अमूमन लोग कहते हैं ओ अब ठीक है, अब इस पर मैं खुश हूँ, इतनी आमदन हो जाती है, घर के बिल आ रहे हैं, बच्चे खुश हैं। मैं जब एक काम कर लेती थी ना, मैं उसमें कामयाब होते, फिर मेरा दिल वहाँ से चार्ट हो जाता था कि अब कोई और करूँ। तो जब तक मैं कोई और मुश्किल दूसरा नया बिजनेस होगा तो फिर ज़्यादा मेहनत और सोच और उसके मसाइल हल करना, तो मेरे लिए वो चैलेंज होता था। तो इसलिए मैंने हर बिज़नेस पहली बिज़नेस से मुख्तलिफ ली, और वो अल्लाह के फजल से मैंने हर बिज़नेस में मैं कामयाब रही थी। तो इसलिए तो ये बताएं कि जिस दिन आपने इसको स्टार्ट किया था तब कितने बच्चों से स्टार्ट किया? मेरा बिगनिंग में ज़ाहिर है ऐसा काम था, बच्चों को एकदम तो नहीं ना दिलचस्पी हो जाती। शुरू में शायद 20 होंगे, 15-20 होंगे। फिर मुझे पता था कि मैंने इनको कह कर या मना कर नहीं ला सकती। मैंने यूँ किया, मैं जब भी आती इनको देखने इनकी प्रोग्रेस मैं इनके लिए खिलौने लेके आती हूँ। कभी बॉल, पिछली दफ़ा फुटबॉल लेके आई थी, फिर छोटे बॉल लेके आई थी। फिर अब मेरा प्लान है कि इनको प्रॉपर क्रिकेट का सामान लेके दूँगी। तो साथ स्वीट सबको देती हूँ, स्वीट या बिस्कुट हर दफ़ा होती है ना। तो फिर ईद में इनको 500-500 रुपये दिए थे छोटे बच्चों को।
तो वो भी मेरे 25,000 वो लग गए थे। लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ यहाँ की झुग्गियों वाले बच्चे ना आए, जो इधर उधर और भी काफ़ी झुग्गियाँ उनके बच्चे भी यहाँ आने लग जाए। अच्छा, ये बताएं कि इनको क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है दीन से मुतल्लिक़? हाँ, इनको मैंने शुरू किया है नमाज से, क्योंकि what I see in here is in Pakistan certainly to say नमाज को अहमियत नहीं दी जा रही। मस्जिदों में लोग जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन सारे बड़े बूढ़े ही पढ़ते हैं। कोई मस्जिदों वाले बाहर निकल के बच्चों को नहीं मनाते कि भाई इनको नमाज, ना वालिदैन ही बच्चों को मनाते हैं कि चलो नमाज। तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरी सारी पाकिस्तानी जो है ये दीन से और अपने रब से बहुत दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि जब नमाज ना पढ़ी तो फिर कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं। तो मेरा इरादा था कि इनको मैं नमाज ही सिखाऊंगी, और वो भी ऐसी ही सिखाऊंगी जब मरें या जिए कुछ भी हो, इन्हें नमाज भूलेगी नहीं। तो इसलिए ये बताएं कि इनके वालिदैन को, घर वालों को फिर किस तरह मनाया कि वो यहाँ पर बच्चे भेजा करें, इनको हम ये दीन की तालीम सिखाते हैं? वो उसकी मुझे अल्लाह की फजल से ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ मैं जब भी से आ रही हूँ। मैं यहाँ नवंबर 21 से कह रहे हैं, दिसंबर 21 से आ रही हूँ। पहले मैं लंगर तकसीम इधर ही आके किया करती थी, छापर भर के ले आती थी, लोगों को पैकेट पकड़ाती थी। फिर कभी इनको सर्दियों के लिए जूते लेके दिए बच्चों को, कभी सर्दियों के लिए कपड़े लेके दिए। तो उन्हें पता था कि मैं उनके साथ हमदर्दी रखती हूँ और उनकी मदद वैसे भी कर देती थी। तो मैं जाके किसी को मजबूर नहीं करती, जगह बना दी है, जिसका दिल चाहे 100 बिस्मिल्लाह ले आए। जो नहीं अग्री करता, जिसको खुदा अभी तौफीक नहीं दे रहा, फिर दे देगा, वो फिर आ जाएंगे। तो यही बात। ये बताएं कि जिस जगह पे हम इस वक्त बैठे हैं, ये इन्होंने दी है या आपने इसको मुकम्मल तौर पे सेट? ये अल्लाह ताला, जब मैं कोई काम शुरू करने लगती ना, मैं बस सोच लेती हूँ और मैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए शुरू कर देती हूँ कि ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। जब मैं यहाँ आ रही थी, किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा। जो वीडियो बना रहा था उसने तो सख्त मुखालफत की। हम रिक्शे में आ रहे हैं, वो मुझे रोक रहा है कि यह जगह पाक नहीं है, बच्चों के कपड़े पाक नहीं हैं, बच्चे पाक नहीं हैं। मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने कहा तुम वीडियो के लिए आए हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ना एडवाइस की ज़रूरत है, ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं जो करूँगी मैं करूँगी, गलत करूँगी मैं गुनाहगार हूँगी, अल्लाह को मैं जवाब दूँगी। फिर उसको कुछ थोड़ी सी होश आई, तो फिर हम जहाँ आए, मुझे नहीं पता था हम धूप में बैठेंगे हम बारिश में बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से हम जहाँ आए, तो पहले हम उधर ही रहते थे, उस वक़्त इतनी गर्मी नहीं थी। तो फिर ये लेडी जिसकी ये जगह है, वो दूसरी तीसरी दफ़ा किसी दिन हम आए तो धूप ज़्यादा थी, तो वो कहती बाजी इधर आ जाएं। तो हम इधर आ गए। फिर अगली दफ़ा मैं आई तो फिर उन्होंने कुछ बैब ने चटाइयाँ ली या कुछ उन्होंने, तो उसने वो मुझे बताया कि बाजी ये एरिया मैंने आपके लिए मस्जिद बना दी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा। तो बस फिर अल्लाह काम अल्लाह करता जाता है, मैं बस कदम उठाती रहती हूँ, अगला अगला अगला, और अल्लाह ताला काम करता जा रहा मेरे साथ साथ। ये बताएं कि इन लोगों को दीनी तालीम देकर अल्लाह ताला की तरफ लाकर किस तरह से महसूस करती हैं, कैसा महसूस होता है? क्योंकि मैंने तफसीर में पढ़ा हुआ है यूके में कि अल्लाह ताला कहता है, सारी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, मैं ठीक नहीं हूँ आज। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, मुझे ये तो पता नहीं कहाँ, लेकिन अल्लाह ताला क्या, यह हदीस है कि अल्लाह ताला अगर कोई बंदा उसके भटके हुए अल्लाह के भटके हुए बंदे को उसके दीन की तरफ ले आए, अल्लाह की तरफ ले आए, तो अल्लाह इतना ही खुश होता है। अगर किसी मुसाफिर का सहरा के दरमियान कैमल गुम हो जाए, उसका खाना भी गुम हो जाए और सफ़र भी गुम हो जाए, और फिर वो बेबस होकर बैठ जाए, फिर अब अगर उसे उसका ऊँट और सामान वापस आता नज़र आ जाए, तो उस बंदे की खुशी की इंतहा का तसव्वुर कोई और शायद ही कर सके। लेकिन अल्लाह ताला उतना ही खुश होगा अगर मैं उसके किसी ईसाई बंदे को मुसलमान करके उसके पास ले आऊँ। और ये भी तो सारे अल्लाह से दूर हैं,
اللہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آنا، اور اگر میں ان کو اللہ کی طرف لے آؤں شاید ان میں سے 5 ہمیشہ کے لیے آ جائیں اور بڑے ہو کے ان کے بچے بھی آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو خوش ہو گیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا اپنی مختصر سی کوشش میں۔ بہت شکریہ ناظرین، خانہ بدوش بچوں کو، جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو دین کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور آج یہ بچے جو ہیں یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ